केरल में था, केरल के लिए रवाना हुआ था अबनपुर से। और इसी दौरान 10 अप्रैल को मुझे एक व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज आता है, जिसमें कहा जाता है कि प्रेमा साई तू मरने वाला है, मैं तेरी मौत बोल रहा हूँ, मैं तुझे मारने वाला हूँ, तुझे कोई बचा नहीं सकता, तेरे परिवार को भी ख़त्म कर दूँगा तेरे साथ। और साथ ही साथ बोलता है तू पुलिस को बोल या जाके अपने बाप को बोल, तुझे कोई बचा नहीं सकता। तो वो जो स्क्रीनशॉट वगैरह हैं वो सब आज हमने कंप्लेंट के साथ जोड़कर अबनपुर थाने में दिए हैं, शिकायत दर्ज की है। और लगातार जो है हमारे शिविर चलते रहते हैं पूरे भारत में, और 25-30 हज़ार की अधिक से संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं। तो ऐसे में भक्तजनों के ऊपर भी खतरा है, मेरे ऊपर भी खतरा है, और परिवार के ऊपर भी जो है खतरा मंडरा रहा है। तो ये जो भी शख्स है जो धमकी दे रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर जो है उचित कार्रवाई की जाए, इसलिए आज हमने यहाँ पे कंप्लेंट दिया है। लगातार मैं जो है सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा हूँ। हिंदुओं को जगाने के लिए हिंदू एकता यात्रा निकालते हैं, जहाँ भी हमारा शिविर होता है, और भव्य दिव्य यात्रा निकलती है। हिंदू जगाओ शोभा यात्रा हम निकालते हैं। धर्मांतरण के विरोध में हम खुलकर बोलते हैं, लव जिहाद और अन्य प्रकार की जिहाद पर एवं अनेक सामाजिक विषयों पर मैं मन से तथ्यपरक वक्तव्य देता हूं, जिस वजह से ऐसे कुछ असामाजिक तत्व जो है लगातार धमकी देते रहते हैं। और धमकी इसके पहले भी आई है, और इसके पहले एक बार देशी कट्टा लेकर धाम में भी एक व्यक्ति घुस गया था, और उस समय हमने शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने उसके ऊपर उचित कार्रवाई न करते हुए उसे छोड़ दिया था। उसके साथ जो देशी कट्टा था उसको भी बरामद नहीं किया और उसको छोड़ दिया गया था। उस समय एक ऐसी घटना बिरेजर थाने में घटित हुई थी। तो इसी तरह जो है असामाजिक तत्वों से खतरा बना हुआ है, और अगर धमकी मिल रही है तो उसकी शिकायत करना भी ज़रूरी है। वैसे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर कमेंट के माध्यम से अक्सर धमकी आते रहती है, लेकिन ये डायरेक्ट व्हाट्सएप पर धमकी थी, थ्रेट था, इसलिए आज हम शिकायत दर्ज कराने आए हैं। क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? देखिए, आशंका नहीं, आशंका तो मुझे किसी पर नहीं है, लेकिन जब हमने नंबर सर्च किया तो हिलाल वानी करके आ रहा है, और जम्मू कश्मीर का ये नंबर दिखा रहा है, जो कि अल्पसंख्यक लेकिन वहाँ पे बहुसंख्यक है। और अब वो पता नहीं नंबर किसके नाम पे, वो तो जांच में पता चलेगा आगे। आपने पहले भी इससे पहले शिकायत की थी इस मामले की? ये पहले आपको धमकी दी गई थी? नहीं, इसके पहले तो धमकी आती थी, कमेंट के माध्यम से आती थी, लेकिन हम इग्नोर करते थे। लेकिन इस बार डायरेक्ट व्हाट्सएप पर धमकी आई है, तो इसलिए हम लिखित शिकायत दे रहे हैं। सर, उचित कार्रवाई अगर नहीं होती तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर भगवा ध्वज लेकर चलने वाली सरकार है, और मुझे पूर्ण आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। और मैं सरकार से भी मांग करना चाहता हूँ कि मैं सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा हूँ, सनातनियों को एकजुट करने का कार्य कर रहा हूँ। धर्मांतरण के विरुद्ध में लगातार हम शिविर लगा रहे हैं। बस्तर जैसे संभाग में जहाँ आज तक कोई दिव्य दरबार नहीं लगाया, बीजापुर हो गया, सुकमा हो गया, नारायणपुर हो गया, ऐसे नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में जाके भी हम दिव्य दरबार लगा रहे हैं। नारायणपुर में ऐतिहासिक दरबार लगा था, जहाँ पे 30,000 से अधिक की संख्या में भक्तजन पहुँचे थे। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। हिंदू जागरा है, और जो धर्मांतरण हो रहे हैं, धर्मांतरित हो जा रहे हैं, ऐसे लोगों को हम घर वापसी भी करा रहे लगातार। जो भी अराजक था तो उस पर किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? जो भी कानूनी तौर से जो भी संविधान में लिखा है उस हिसाब से उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। ये जिस प्रकार से डॉक्टर प्रेमा साई महाराज लगातार सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं और उनको धमकी दी जा रही है, आप लोग थाना प्रभारी के पास आए थे, क्या कुछ कहा गया और क्या सोच, किनकी सोच लगती है इसके पीछे? देखो, धर्मो रक्षिति रक्षिता है। धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और धर्म के ध्वजवाहक हमारे प्रेमा साई महाराज जी, जो लगातार जिहादियों के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ जब अपन में व्यासपीठ से बोल रहे हैं, तो उनकी रक्षा का कवच उनके बहुत सारे शिष्य हैं और चौथा स्तंभ भी है। और मैं सरकार को भी कहना चाहूँगा, सीधा विजय शर्मा जी को कहना चाहूँगा कि इनकी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल बढ़ाएं, क्योंकि हजारों के जो विदेशों से भी लोग इनके पास आते हैं अपने कष्ट को लेकर, तो उनके कष्ट को ये अपने मंत्रों, देखो ध्यान रखिए कि मंत्र में इतनी बड़ी शक्ति होती है, वो सारे ब्रह्मांड के भगवानों को अपने मंत्र में बांध देते हैं। ऐसी हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है। तो ऐसे तंत्र और मंत्र का जिनके पास ज्ञान है, उनकी सुरक्षा इस धर्म के लिए बहुत अति आवश्यक है। जिस प्रकार से महाराज जी को धमकी मिल रही है, क्या लगता है कि प्रशासन को भी और सरकार को भी आगे आकर सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए?
बिल्कुल अवश्य कराना चाहिए। सरकार बना किस लिए है? सरकार का कार्य ही है कि अपने पूज्य संतों महात्माओं की रक्षा करे, और धर्म की सरकार, हमारे हिंदूवादी सरकार अगर भारतवर्ष पर है तो बिल्कुल मोदी जी तक इनकी आवाज़ जानी चाहिए, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ जो राजा रामचंद्र जी का ननिहाल है, वहाँ एक तंत्र विद्या जो बहुत हो रही है, जहाँ धर्म की हानि होती है, ऐसे विद्याएँ बहुत काम करती है। ऐसे विद्या जो मतलब विधर्मी लोग कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए हमारे गुरुदेव अपने मंत्रों से उन सबको बचा रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जी धन्यवाद। मयंक गोस्वामी, हिंदू जागरण मंच, जिला संयोजक, रायपुर। आज मातंगी दिव्य धाम के जो पीठाधीश्वर थे, आपके पास आवेदन दिए हैं सुरक्षा कारणों को लेकर, आप क्या कहते हैं इस पर? उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है, और जिसमें उनके द्वारा जिक्र किया गया है कि जब वे केरल के दौरे में थे तो व्हाट्सएप के थ्रू उनको मैसेज आया जिसमें धमकी भरा स्टेटमेंट टाइप से है, तो उसी के संबंध में उन्होंने कार्रवाई हेतु आवेदन दिया है।